एक गांव नरकटा में एक हवेली थी जिसमें रात को कुछ अजीब आवाजें सुनी जाती थीं। लोग मानते थे कि यहाँ एक डरावना भूत रहता है जो लोगों को मार रहा है। गांव के ही एक युवक रजत ने सुना कि हवेली में रात को एक भूत घूमता है। रजत ने तय किया कि वह और उसके दोस्त इस रहस्यमय स्थान का सच जानेंगे। एक अंधेरी रात को, यह रात बहुत भयानक थी। उल्लुओं की रोने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ एक भयानक मंजर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। रजत और उसके दोस्त हवेली की ओर तरफ डर के साए में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो हवेली में घुसे, चारों तरफ एक अंधेरा था, लेकिन अचानक से हवेली में थोड़ी रोशनी में उन्हें कुछ साया दिखाई दिया। जैसे जैसे वो उस साए के नजदीक गए तो वो साया कुछ स्पष्ट दिखाई देना लगा। उन्होंने हवेली के अंदर से एक भूत देखा। भूत को देखकर रजत और उसके दोस्त डरने लगे। उन्हें अपनी मौत दिखाई देने लगी। भूत ने कहा, ओ तुम लोग मेरे से क्यों डरे हुए हो? मैं यहाँ अकेला हूँ और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा है कि मैं इस हवेली का मालिक था। इस हवेली में मेरे पुरखों का खजाना दबा हुआ है जिसे एक तांत्रिक पाना चाहता था। उसने तांत्रिक विद्या से मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को अपने बंधन में कैद कर लिया। लेकिन एक दिन तांत्रिक की मौत हो गई। मुझे तांत्रिक से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। अब मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए। रजत ने और उसके दोस्तों ने भूत को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पूजा की और भूत की आत्मा को शांति मिली। हवेली में पुनः शांति लौटी और गांव में सुकून फिर से बढ़ गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें कभी बाहर चीजों से डरना नहीं चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए हमें साहस दिखाना चाहिए। आइए हमारी दूसरी कहानी सुनते हैं जो इससे भी बहुत अच्छी है। जिंदगी की गहराइयों में छिपी राज और अनजाने से डर से भरी कहानियां हमारे आसपास घूमती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका खून जाम हो जाएगा और अंदर से डरावने एहसास से आपकी रूह कांप जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां की गलियां छुपी हुई कहानियों से भरी हुई थी। उस गांव के अंतिम छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे वहां के लोग भूतिया हवेली कहते थे। वो इलाका चारों तरफ से सुनसान पड़ा हुआ था। ना जानवर, ना इंसान, ना कोई एक परिंदा। वो हवेली इतनी भयानक डरावनी लगती थी जिसे अगर कोई दिन में भी देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। कुछ लोग कहते थे रात को वहां से कुछ अजीब आवाज आती है, लेकिन कुछ लोग मानते थे कि भूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ एक कल्पना है। उस गांव का एक लड़का जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत सीधा साधारण सा लड़का था। एक दिन गोपाल के फ्रेंड सर्किल में एक नया लड़का आया जिसका नाम विक्रांत था। विक्रांत ने भी उस हवेली के बारे में सुना था। विक्रांत ने गोपाल से कहा कि क्या हवेली में सचमुच कुछ है या गांव वाले सिर्फ एक डरावने वहम में है। गोपाल और विक्रांत ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएंगे और राज का पता लगाएंगे कि आखिर क्या राज है इस हवेली का। रात का वक्त आने पर दोनों दोस्त हवेली की ओर चल दिए। रात में बहुत ठंड थी। चारों तरफ जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थी। कुत्ते रो रहे थे। यह रात बहुत डरावनी थी। गोपाल और विक्रांत के चेहरे पर खौफ का मंजर साफ देखा जा सकता था, लेकिन विक्रांत अपने आप को बहादुर समझता था। वो बेरौफ होकर हवेली की तरफ बढ़ा जा रहा था। जैसे ही दोनों दोस्त हवेली के अंदर गए तो हवेली अचानक से ठंड बढ़ गई और उनके पास गर्म सांसों के आहट सी आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि उनके पास कोई है जो उनके साथ साथ चल रहा है। उन दोनों के मन में एक खौफ भर गया। उन दोनों ने एक दूसरे से कहा, यह सिर्फ हमारे मन का वहम है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही दोनों अचानक आगे बढ़े, उन्हें एक खौफनाक चीख सुनाई दी और एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उन्होंने रोशनी में देखा कि हवेली के एक कोने में एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक और थी जो बहुत भयानक लग रही थी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जो औरत की गोद में था।
विक्रांत जोर से चिल्लाया और उसने कहा, ये तो वही औरत है जिसकी गांव वाले बातें कर रहे थे। तभी उस तस्वीर की आंखों से खून निकलने लगता है। इसे देखकर दोनों डर जाते हैं और विक्रांत कहता है, चल भाग यहाँ से। जब वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और भयानक चीख उन्हें सुनाई देती है और उनसे कहती है, जरा भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे दोनों कुछ हिम्मत करके आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक कोने में कुछ हिल रहा है। वे अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे थे, तभी एक जोरदार हवा का बवंडर तेजी से उनसे टकराया, जिससे वे दोनों घायल हो गए। घायल होकर वे दोनों नीचे गिर गए हैं और कराहते हुए उन्होंने उठने की कोशिश की। उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके साथ खेल रहा है। तभी अचानक हवेली की रोशनी गायब हो गई। बहुत अंधेरा बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि वो किसी और दुनिया में चले गए हैं। उनके पास उन्हें महसूस हुआ कि एक भयानक भूतनी उनके आसपास मंडरा रही है। वो उनकी जिंदगी के सबसे भयानक पल लग रहे हैं। दोनों खौफ से भरे हुए थे और बस भगवान का नाम जप रहे थे कि कोई उन्हें इस कैद से बाहर निकाल दे। फिर अचानक उन्हें बेहोशी छाने लगी। दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है और हवेली में भी अंधेरा नहीं है। वो तेजी से हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे पर डर और हैरानी का एक खौफनाक मंजर था, जो शायद कभी नहीं जाएगा। कुछ दिनों के बाद विक्रांत की तबीयत खराब रहने लगी। उसे कई नीम हकीमों पर दिखाया, पर उसकी तबीयत में कोई ढास सुधार नहीं हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें बाहर की ओर आने लग गई। उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाया गया। तब बाबा ने कहा, तुमने अनजाने में हवेली की चुड़ैल की किसी वस्तु को छू लिया है, जिससे वो तुम्हारे पीछे लग गई है। उस दिन तो तुम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों की अच्छी आत्माओं ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसकी शक्तियाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे गहर तक आ गई है। वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को वापस उस हवेली में जाना पड़ेगा और ये लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल और धूप बत्ती को उस तस्वीर के पास जलाना पड़ेगा। नारियल को नीचे रख देना और वापस आते समय पीछे मुड़कर मत देखना। उसके बाद दोनों दोस्त तैयार होते हैं और बाबा जी के बताए अनुसार रात को फिर उसी हवेली में जाते हैं। धूप बत्ती को तस्वीर के पास जलाते हैं और नारियल को तस्वीर के पास रखकर बगैर डरे हुए हवेली से वापस आ जाते हैं। उसके बाद विक्रांत की तबीयत में सुधार होने लगा। इस तरह उन दोनों को हवेली वाली चुड़ैल की आत्मा से मुक्ति मिली। इस कहानी ने हमें यह दिखाया है कि हमारे आसपास छुपी हुई बहुत सी अनजानी ताकतें रहती है। कुछ चीजें हमारे दिमाग में होती है, कुछ चीजें हमारे आसपास होती है, बस उन्हें हमें महसूस करना पड़ता है। इसलिए ऐसी अनजानी ताकतों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें अपने डर पर काबू करना चाहिए।